में देखे ही होंगे आप ही के द्वारा। मनोज जी, आपको याद होगा कि 2 या 3 महीना पहले आपने ही कोई शोभन में किसी ज़मीन के विषय में मैं आपका न्यूज़ देखा था, आपने आरोप भी लगाया था यहाँ पे रजिस्ट्रार के ऊपर भी और यहाँ के जो भी ज़मीन के दलाल लोग थे उन लोग के ऊपर कि वहाँ पे ज़मीन की रजिस्ट्री कराई गई है वक्फ बोर्ड की। अगर वो वक्फ बोर्ड की ज़मीन वहाँ पे थी तो उसको रजिस्ट्री प्राइवेट आदमी को क्यों किया गया रूप से। ये वक्त के विषय में अगर आप जानेंगे तो जितने भी आदमी, अगर आप तो इंटरव्यू कर उस दिन जाएंगे ही आप उसके ये में, जरा आप एक बार पूछिएगा वहाँ के जितने भी मेंबर होंगे या रैली में उपस्थित आदमी, मैं गारंटी के साथ बता सकता हूँ कि 99% आदमी को वक्त के विषय में जानकारी नहीं है। ये हमेशा से होता रहा है, ये आज नहीं है। क्योंकि इसी प्रकार के मुझे तो ये लगता है कि जिस प्रकार की रैली निकलने जा रही है ये अल्पसंख्यकों के पक्ष में नहीं है, ये उनके विपक्ष में है। और हम तो इतना ही बात बताएंगे कि सरकार की बातों को मानिए। सरकार नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, बिहार की राजनीति कई तरह की करवटें ले रही है और इसका असर किसी भी राजनीतिक दल पर पड़ सकता है। जैसे वक्फ बिल को लेकर के निश्चित तौर पर लोग कहते हैं, जनता कहती है कि नीतीश कुमार पर एक बड़ा प्रहार है एनडीए में और उनका वोट बैंक कम हो सकता है। उनके जो कई ऐसे नेता हैं जो कि अल्पसंख्यक समुदाय के हैं, उन्होंने अभी से ही पाला बदलना शुरू कर दिया है। दरभंगा में भी वार्ड 1 के जो पार्षद हैं, पार्षदपति हैं, कल उन्होंने इस्तीफा देकर कहा कि कई बड़े कद्दावर जदयू के अल्पसंख्यक नेता भी जल्द ही इस्तीफा देंगे जदयू से। एक तरफ एनडीए में कलह है, वहीं राष्ट्रीय जनता दल पूरी तरह कर लिया। हम बता दें 13 तारीख को दरभंगा में एक बड़ा जुलूस निकल रहा है वक्फ बिल के खिलाफ। तो हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरीय नेता हैं जिन्होंने काफ़ी गंभीर मुद्दे पर, भारतीय जनता पार्टी के मुद्दों पर उन्होंने शहर में ही नहीं पूरे दरभंगा में अपना एक जो थॉट होता है उसको लेकर के क्षेत्र में भी उतरे हैं। आपका स्वागत है शुक्ला जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, एक चीज़, अभी आप रामनवमी में कई जगह आपने, इसके अलावा रामनवमी से पहले जो एक जुलूस निकला था पूरा, उसका भी आपने नेतृत्व किया। क्या लगता है कि इस एजेंडे के खिलाफ ही वक्फ बोर्ड का बिल का विरोध करने के लिए जो अल्पसंख्यक समुदाय उतर रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि हमारा जो रैली था वो रैली अलग है, उसको हमारे राजनीतिक पार्ट से कोई भी लेना देना नहीं है। मेरा जो वो पार्ट था वो हिंदू नववर्ष के अवसर पे हम लोगों ने सारे सनातनी जितने भी थे उन लोगों के साथ एकजुटता के साथ हम लोग अपने पर्व को सेलिब्रेट करने के लिए उस रैली को निकाले थे। रही बात रामनवमी की, तो रामनवमी की परंपरा भी जो है वो कोई राजनीतिक प्रेरित पार्ट होती नहीं है। उस पार्ट में निश्चित रूप से हमारे भारत देश में जो सनातनियों का जो एक समर्पण है हमारे सनातन के प्रति, वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में हमारे नरेंद्र भाई मोदी के संरक्षण में जो एक आगाज़ आई है उसमें वो निश्चित रूप से मजबूत हुआ है। और भी पता लगा कि पूरी भारत वर्ष में दरभंगा जुलूस के मामले में अपना 4था स्थान ग्रहण किया है। तो ये हमारे लिए बड़ी ही शोभनीय और बहुत ही अच्छी बातें हैं और हम सभी सनातनियों का इसके लिए आभार व्यक्त करते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि अब शुक्ला जी आरएसएस के काफ़ी संपर्क में आ गए हैं और आप जो है सो क्या कुछ और आपका उद्देश्य है? आरएसएस के संपर्क में आने के बाद बहुत कुछ लोग मायने निकालते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मेरे पिताजी ही आरएसएस से रिलेटेड थे। मेरे घर में ही सारे आदमी आरएसएस से रिलेटेड थे और साथ ही साथ जब मैं मेडिकल कॉलेज में, भागलपुर मेडिकल कॉलेज में मैंने जब एडमिशन लिया 1992 में, तो हमारे ही ऑर्गेनाइजेशंस का एक सिस्टम, आरएसएस का ही एक पार्ट है नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन, उस कोर में नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन की कमेटी में जो मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं और पैरामेडिकल स्टाफ्स होते हैं या पैरामेडिकल स्टूडेंट होते हैं, वो सारे आदमियों का सम्मेलन एक तरह का वहाँ पे होता है। तो आरएसएस का ही एक समझिए कि वो पार्ट है हमारा और हम लोग उसको मेडिकल कॉलेज में रखते थे और मेडिकल विंग में रहने के कारण हम लोग उसको नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस के नाम से जानते थे। तो 1992 में राजीव दुबे जी हमारे जो भी एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट में एचओडी के पद पे हैं बीएचयू में, उनके नेतृत्व में हम लोगों ने नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया। और आरएसएस का पर्पस ये नहीं होता है कि हम किसी अदर जाति के आदमियों को विरोध करें।
हमारा पार्ट होता है मुझे अपने सिस्टम को उत्थान की तरफ ले जाना है। वहाँ पे हम लोगों का क्लासेस भी चलता था, कैंप भी हम लोग लगाते थे। तो 1992 से मैं इस पार्ट से अटैच्ड हूँ। अच्छा, ये लगता है कि 24 अप्रैल को संभावित मोदी जी का कार्यक्रम है मधुबनी। क्या लगता है कि उसका भी ये प्रतिक्रिया हो सकता है कि वक्फ बिल का विरोध करें, जनता को सड़क पर उतारें? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे मोदी जी का जो कार्यक्रम का जो प्रोग्राम आया हुआ था, ये प्रोग्राम बहुत पहले से, और ये लगभग 1.5 महीने 2 महीने पहले से ही आ चुका था। ये वक्फ बोर्ड की बातें तो अभी आपकी हाल में हुई है ना, इस 2-4-5 दिन पहले आपकी आई, 8 तारीख को, 8 अप्रैल के दिन में हुई है। तो उससे उसका कोई लेना देना नहीं। ये हमारा जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम है, हमारे जितने भी माननीय प्रतिष्ठित और उच्च पद पे रहने वाले जितने भी हमारे शीर्षस्थ नेतागण हैं, उन लोग का कार्यक्रम हम लोग का सालों भर, हम लोग का ऐसा नहीं है कि पर्व के हिसाब से हम लोगों का आयोजन होता है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसका आयोजन और प्रोग्राम सालों भर चलता होता है। सालों भर उनकी कोई ना कोई एक नीति बनी होती है और एक प्रोग्राम बना होता है, एक आइटनरी हम लोग की होती है कि आज हमें ये करना है, आज ये ग्राउंड लेवल पे करना है, इसके बाद ये जिला लेवल पे करना है, तो कभी प्रखंड लेवल पे करना है, तो कभी स्टेट लेवल पे करना है, कभी राष्ट्रीय लेवल पे करना है। तो ये प्रक्रिया हमारी बनी होती है, उनसे इस सब चीज़ों का कोई। आप अभी मूवमेंट कर रहे हैं दरभंगा और मधुबनी के कई विधानसभा क्षेत्रों में, क्या वक्फ बिल पर क्या आपको प्रतिक्रिया मिल रही है? नीतीश कुमार के खिलाफ एक जा रहा है, मूवमेंट हो रहा है, क्या प्रतिक्रिया मिलेगी? एनडीए पर असर पड़ सकता है क्या वक्फ बिल? देखिए, मोदी जी और अमित शाह जी के द्वारा जो वक्फ बिल को जिस प्रकार से प्रेजेंट किया गया है, तो इसमें 2 खेमा है। अपोजिट पार्क में भी जो अल्पसंख्यकों की बात भी करें तो उसमें भी मैंने देखा कि 2 खेमा है। वैसा खेमा जिसको अपनी नेतागिरी सेकनी है, और उस नेतागिरी सेकने के चक्कर में वो लोग, कोई आदमी रिजिग्नेशन दे रहे हैं, कोई आदमी उसके अगेंस्ट में बोल रहे हैं, कोई आदमी पब्लिकों को भड़का रहे हैं। लेकिन कुछ खेमा ऐसा भी है जो सहर्ष इस पार्ट को स्वीकार कर रहा है कि हम लोगों को तो उसको कोई बेनिफिट मिलता नहीं था। जो ज़मीन या कोई भी चीज़ वक्फ बोर्ड के द्वारा जो भी चीज़ अनुदानित होती है किसी गरीब आदमियों के लिए, या मस्जिद हो या कोई जो उन लोग का धर्मशाला स्वरूपी जो उन लोग का मदरसा वगैरह बनता है, वो सब चीज़ें हो, तो वहाँ पे जितने भी वक्फ के जो पदाधिकारी, सचिव, अध्यक्ष बैठते थे ना, वो बहुत सारा वहाँ की आमदनियों को लेकर खा पी के बैठ जाते थे। अपने नाम से रजिस्ट्री करा लिए, अपने परिवार के नाम से रजिस्ट्री करा लिए। कोई संपत्ति, ऐसी संपत्ति जो बेनामी संपत्ति दिखा के करते हैं। अभी आप दरभंगा में देखे ही होंगे, आप ही के द्वारा, मनोज जी आपको याद होगा कि 2 या 3 महीना पहले आपने ही कोई शोभन में किसी ज़मीन के विषय में मैं आपका न्यूज़ देखा था, आपने आरोप भी लगाया था यहाँ पे रजिस्ट्रार के ऊपर भी, और यहाँ के जो भी ज़मीन के दलाल लोग थे उन लोग के ऊपर, कि वहाँ पे ज़मीन की रजिस्ट्री कराई गई है वक्फ बोर्ड की। अगर वो वक्फ बोर्ड की ज़मीन वहाँ पे थी तो उसको रजिस्ट्री प्राइवेट आदमी को क्यों किया गया? कुछ दिन बाद मुझे भी लोग कहने आया कि आप वो ज़मीन वहाँ परचेज़ करी। जब मुझे पता, आप ही की न्यूज़ को मैंने देखा तो मुझे पता लगा कि नहीं, वो ज़मीन कंट्रोवर्सी में है। तो आप ये बताइए कि उस ज़मीन की रजिस्ट्री करके किसकी हानि हुई है? उन मुस्लिम भाइयों की ही हानि हुई है ना। हमारे हिंदुओं की ज़मीन तो होती ही नहीं। अगर वो रजिस्ट्री नहीं होता, उसको एक किसी उत्थान के लिए, अगर इस्लामिक धर्म के उत्थान के लिए लगाया जाया होता तो किसी का विरोध नहीं होता। लेकिन वो किसी पर्टिकुलर आदमी के द्वारा बेच के सारे पैसे को हड़प लिया गया, और जिसमें सरकार के आदमी भी संलिप्त हैं, जो ज़मीन के माफिया हैं वो लोग भी संलिप्त हैं। तो बड़ी अच्छे से आपने उस पार्ट को प्रेजेंट किया था। ये आरोप लगाया जा रहा है कि वक्फ बोर्ड के जो यहाँ चेयरमैन हैं वो जदयू के हैं और एनडीए में हैं, तो ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि वो लोग के द्वारा, चेयरमैन के द्वारा ही ऐसा किया गया। देखिए, चेयरमैन के द्वारा ऐसा नहीं कि एक चेयरमैन जो भी चाहेंगे वो कर लेंगे। ये हमारा लोकतंत्र है हमारे इंडिया में, इसमें जनता की राय बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और जनता के द्वारा चयनित जितने भी हमारे शीर्षस्थ नेता लोग गए हुए हैं, चाहे लोकसभा में गए हों चाहे राज्यसभा में गए हों, उन लोग की मनसा और उन लोग के मत को लिया गया है। मत का परसेंटेज आप देखे ही होंगे कि टोटल 520 आदमी का इसमें इन्वॉल्व हुए हैं वोटिंग के ये में, और 288 आदमी इसके पक्ष में वोटिंग किए हैं। रेस्ट आदमी आपके जितने भी थे 218 या के 12 के आसपास जो हैं रेस्ट आदमी, वो लोग आपका विरोध में किए हैं। राज्यसभा में कुछ उसी प्रकार का परसेंटेज आया हुआ है, 100 कुछ आदमी सपोर्ट में किए हैं, कुछ 60-62 आदमी। आप विरोध करने से कानून बदल सकता है? देखिए, ऐसा मुझे तो नहीं लग रहा है।
कि जो पार्ट वक्फ बोर्ड के विषय में जो डिसीजन दी गई है दोनों ही बोर्ड से, चाहे लोकसभा का हो चाहे राज्यसभा का हो, तो ये जब ये पारित हो गई तो हो गई। और जिस प्रकार का एग्रेशन मैंने अपने माननीयों के द्वारा देखा बोर्ड में कि अगर विधानसभा, लोकसभा और उससे पारित हो गई और संसद में ये पारित हो गई है तो वो तो मानना पड़ेगा। अच्छा, एक और सवाल, क्या लगता है कि जो अल्पसंख्यक जो वक्फ बिल को लेकर के मुद्दा बना रहे हैं वो वक्फ का विरोध कर रहे हैं कि मोदी जी का विरोध कर रहे हैं? कहा जा रहा है कि मोदी के खिलाफ ही ये पूरा विरोध है। देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से ये वक्त के विषय में अगर आप जानेंगे तो जितने भी आदमी, अगर आप तो इंटरव्यू कर उस दिन जाएंगे ही आप उसके ये में, जरा आप एक बार पूछिएगा वहाँ के जितने भी मेंबर होंगे या रैली में उपस्थित आदमी, मैं गारंटी के साथ बता सकता हूँ कि 99% आदमी को वक्त के विषय में जानकारी नहीं है। वो बस एक हुलू लला की जो प्रक्रिया चलेगी ना, उसी हुलू लला के चक्कर में एक के पीछे दूसरे, दूसरे के पीछे तीसरे, ये सारे के सारे आदमी चलते जाएंगे, बोलते जाएंगे कि हमारे नेता ये बोल रहे हैं तो विरोध करना है, तो विरोध करना है। इंस्पाइट की वो जान ही नहीं पा रहे हैं, समझ ही नहीं पा रहे हैं कि वक्फ बोर्ड क्या है, इससे किसकी ये है और किसकी क्या होगी मैं नहीं जानता हूँ। निश्चित रूप से ज़मीन के भूमाफियाओं की अध्यक्ष और उच्च पदों पे बैठने वाले जितने भी हमारे उनके सचिव और अध्यक्ष हैं, उन लोगों को छोड़ के जितने भी गरीब मुसलमान हैं उन लोगों को निश्चित रूप से इसकी बेनिफिट मिलेगी। और वो जो बेनिफिट है निश्चित रूप से आप देखिएगा कि उनके उत्थान के लिए हमेशा काम चाहिए। इसलिए माननीय मोदी जी के द्वारा जो वक्फ बोर्ड का संशोधन बिल लाया गया है, ये निश्चित रूप से गरीब मुस्लिमों के लिए जिनको सही में आवश्यकता है किसी न किसी प्रकार की सपोर्ट की, उस सपोर्ट उनको मिलेगा और उनका उत्थान होगा। अच्छा, क्या लगता है कि आने वाले समय ये 10 विधानसभा का जो मुद्दा होगा, 10 विधानसभा, क्योंकि मुद्दा काफ़ी गंभीर है, क्या 80% और 20% हो जाएगा? यानी जो विरोध करेंगे वो 20% अलग, 80% हिंदुओं को एकत्रित करने के लिए, क्योंकि जितनी बड़ी रैली निकालेंगे अल्पसंख्यक उतना हिंदू एकजुट होगा। ये हमेशा से होता रहा है, ये आज नहीं है। क्योंकि इसी प्रकार के मुझे तो ये लगता है कि जिस प्रकार की रैली निकलने जा रही है ये अल्पसंख्यकों के पक्ष में नहीं है, ये उनके विपक्ष में है। और हम तो इतना ही बात बताएंगे कि सरकार की बातों को मानिए, सरकार के प्रति अपनी आस्था जताइए। अगर अपने गार्जियन के पास अपनी आस्था को आप लेकर जाएंगे तो कोई भी गार्जियन आपके विरुद्ध में नहीं सोचेगा। और जब भी संसद हो का लोकसभा पार्ट हो या राज्यसभा का पार्ट हो, जितने भी हमारे मेंबर हैं हमारे गार्जियन स्वरूप हैं, वो तो हमेशा अपने देश और अपने क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा वो काम करते हैं। मैंने भी इसीलिए अभी आपको मैं यह बता देना चाहूँगा कि मेरा जन्म यहाँ सकरी में हुआ। मेरे पिताजी यहाँ पे पोस्टेड थे सकरी में इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में, फिर हम लोग झंझारपुर वहाँ चले गए। ठीक, तो हम लोग की वंश कहीं और की है, लेकिन हम मिथिला की धरती पे है तो मिथिला ही को ना अपना जन्मभूमि मानेंगे, यही ना अपना कर्मभूमि है। तो जन्मभूमि मेरा यहाँ है, कर्मभूमि मेरा यहाँ पे है, तो अल्टीमेटली हम कर्ज खाएं किसके हैं? इसी मिथिला की धरती के ना। तो इस मिथिला की धरती का कर्ज भी तो मुझे यहीं चुकाना है। चलिए, अंतिम सवाल शुक्ला जी, अब जब से भारतीय जनता पार्टी में आए तो पंचायत प्रतिनिधियों से आपका लगाव बढ़ गया है, चाहे मुखिया हो, वार्ड हो, चाहे आपको विधानसभा या लोकसभा में विभिन्न जगहों जाना पड़ता था। तो क्या लगता है कि ये जो पंचायत प्रतिनिधि हैं वो क्या सोचते हैं आने वाले चुनाव के लिए, क्योंकि 10 विधानसभा काफ़ी महत्वपूर्ण है? देखिए, मुझे जहाँ जब हर क्षेत्र में मोटा मोटी मुझे लग रहा है कि दरभंगा और मधुबनी के बहुत सारे क्षेत्र के जितने भी हमारे बेसिक लेवल के भी प्रतिनिधि जो भी हैं, ग्राम पंचायत हो, समिति के मेंबर हों, मुखिया हैं या जिला पार्षद हैं या फिर हमारे जो अध्यक्ष लोग हैं, तो इन सभी आदमियों से मेरी ऑलमोस्ट मुलाकात होती रहती है, ऑलमोस्ट 2-4-5 से मुलाकात होती रहती है। तो अभी तो जितने भी हमारे पार्ट्स के आदमी मिलते हैं उन सबों का एक ही रुझान मैं देखता हूं कि जो भी कार्यक्रम हमारे एनडीए की सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, ये मान के चला जा रहा है कि हर क्षेत्र में विकास की लहर आई हुई है, विकास हो रहा है और विकास रोड पे दिख भी रहा है। जब यहाँ पे दिख रहा है तो निश्चित रूप से सारी जनता जो विकास की भूखी हुई है वो निश्चित रूप से उस पार्ट को पसंद करती है कि उनको विकास मिल रहा है। क्या लगता है किसी तरह का, अब इतने दिन हो गए, 1 साल, आप तो कोई दबाव महसूस करते हैं आप कि हम पार्टी ज्वाइन किए, उसके बाद हमने काम किया, सक्रिय भूमिका निभाई भाजपा में, तो क्या लगता है किसी तरह का दबाव भी है, राजनीतिक दबाव भी है? मेरे ऊपर किसी प्रकार का कोई राजनीति, हम अपने स्वेच्छा से इस पार्टी में आए हैं और पार्टी में इसलिए नहीं आए कि पार्टी का इतना ही कि मुझे देश की सेवा करनी है, मुझे अपने दरभंगा को एक विकसित पार्ट बनाना है
और मैंने अपने इस जन्मभूमि पे सारा चीज़ मुझे यहीं से मिला है। मेरी जन्म यहाँ हुई, मैंने बताया ना सकरी में मेरी जन्म हुई, तो मेरी जन्म सकरी में हुई है, तो हमारी मातृ धरती भी सकरी ही है, कर्म भूमि भी मेरी यही है, ससुराल भी मेरा यही है, बाल बच्चा परिवार सब चीज़ मेरा यही है। जो भी मैंने धन उपार्जन किया या नाम और उपार्जन किया है मिथिलांचल में ही, दरभंगा के विकास में ही। और दरभंगा का विकास के बिना मिथिलांचल के विकास संभव नहीं है, और मिथिलांचल के विकास के बिना बिहार का संभव नहीं है, और बिहार के बिना भारत के नहीं, और भारत का विकास नहीं होगा तो दुनिया की विकास नहीं होगी। धन्यवाद। डॉक्टर मृदुल शुक्ला भारतीय जनता पार्टी के एक स्तंभ के रूप में दरभंगा मधुबनी में उभरने लगे हैं। इनका ये उद्देश्य है कि भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना ताकि देश हित में क्या सके। लेकिन सवाल ये है कि बहुत से ऐसे राजनीतिक नेता हैं, इनके दल में हो या दूसरे दल में हो, शुक्ला जी जरूर खटकने लगे हैं, कभी कभी दबाव भी उन पर पड़ता है, लेकिन निष्पक्ष रूप से ये सनातनी धर्म, सनातनी के लिए और आरएसएस जैसा लगा है कि वो सभी के हित में काम कर रहे हैं। क्योंकि आने वाले वक्फ बिल का जो विरोध हो रहा है उसके खिलाफ जो लोग सामने आए हैं उनका निश्चित तौर पर एक प्रतिरोध हो, क्योंकि 24 अप्रैल को संभावित कार्यक्रम है नरेंद्र मोदी जी का, तो उसके विरोध में जो लोग उतरने वाले हैं उसके समर्थन में कितने लोग का एक मूवमेंट बना पाएंगे डॉक्टर शुक्ला, क्योंकि इनका पंचायत प्रतिनिधियों पर अच्छी पकड़ बनती जा रही है। देखते रहे बिहार मिताल न्यूज़, यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए, GTPL, सिटी केबल और 10 चैनल पर लाखों लोग हर घंटे हमें देख रहे हैं ब्रेकिंग के साथ। धन्यवाद।